हिंसक वारदातें लगातार बढ़ी हैं। हर क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, बलौदा बाजार में जो हुआ, आदिवासियों के साथ, दलितों के साथ, महिलाओं के साथ, पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ, किसानों के साथ, शहरों में हिंसक वारदातों में लगातार वृद्धि हो रही है। और मुझे बड़ा अफसोस है कि प्रदेश की सरकार झूठे आंकड़े दिखाकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना चाहती है। इस न्याय यात्रा को निकालने का उद्देश्य था कि सत्ता के नशे में चूर जो सरकार आज यहां पर बैठी रायपुर के अंदर, उनकी नींद खोलने का काम हम करना चाहते थे, जवाबदेही तय करना चाहते थे, सदन के अंदर, सदन के बाहर। एक घटना हो जाए, दो घटना हो जाए, लेकिन मैंने पहली बार देखा है किसी राज्य में अगर हिंसक वारदात कहीं होती है तो कलेक्टर, एसपी अपनी जिम्मेदारी छोड़ के भाग रहे हैं, लोगों को उनके हालात पर छोड़ रहे हैं। अपनी नाकामियां छुपाने के लिए कांग्रेस के लोगों को बदनाम करने का काम सरकार कर रही है, झूठे मुकदमे लगाते हैं। हमारे नेता कांग्रेस के, चाहे छत्तीसगढ़ के हों, चाहे देश के कई के नेता हों, जो आवाज बुलंद करेगा उसके खिलाफ इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी का पूरा प्रकोप डालकर उनकी आवाज दबाने का काम करते हैं। इस न्याय यात्रा के माध्यम से जनता के बीच में विश्वास हम लोगों ने कायम करने का काम किया है कि घमंड और आक्रमण की राजनीति नहीं चलेगी, दबिश और दबाव की राजनीति नहीं चलेगी। आप सरकार में आए हैं, आप अपने मैनिफेस्टो के वादे पूरे करिए। आपने जनता को तमाम वादे किए थे, आज किसान टकटकी लगाए देख रहा है। दिल्ली की सरकार और रायपुर की सरकार है, जनता ने वोट दिया था सुशासन के लिए, सुविधाओं के लिए, सुरक्षा के लिए, आत्मसम्मान के लिए। हमारी बहन बेटियों की इज्जत के साथ खलवाड़ होता है, कोई कार्रवाई नहीं होती। इस न्याय यात्रा के माध्यम से कांग्रेस संगठन के और आम जनता का जो एक सैलाब उमड़ा है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं नौजवान साथियों का जो लगातार 6 दिन तक इस रास्ते पर चले। आज हम सब लोगों ने कुछ अंश इस यात्रा का यहाँ पर देखा और लोगों को आज उम्मीद जगी है कि 9 महीने पहले जो हमसे गलती हुई थी, जिस बहकावे में आकर हमने वोट डाला था, अब हम सरकार को चैन से बैठने नहीं देंगे। लोकतंत्र की खूबसूरती है कि वोट 5 साल में एक बार डलता है, लेकिन शासन करने वाले लोग अगर घमंड और अहंकार में काम करेंगे, रायपुर की सरकार छत्तीसगढ़ की, यहां जो होता है दिल्ली के इशारे से होता है। यहां सत्ता चलाने वाले लोग दिल्ली में बैठे हैं, छोटे मोटे काम करने हो तो दिल्ली की अनुमति बहुत जरूरी है। हमने सरकार जनता ने चुनी थी सुशासन के लिए और यहां पे सरकार बनी है कांग्रेस को खत्म करने का काम करना चाहती है। मैं आप लोगों को माध्यम से इस सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं, हम कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी की पार्टी है। सत्य, अहिंसा, त्याग, समर्पण, सद्भावना, परिश्रम, ये हमने मूल सीखे हैं, ये संस्कार हमारे अंदर में। लेकिन हमारी गांधीवादी सोच को, हमारी शालीनता को, हमारे विनम्र स्वभाव को छत्तीसगढ़ की सरकार कमजोरी ना समझे। अगर आप लोगों का शोषण बंद नहीं करोगे, आप झूठे मुकदमे लगाने बंद नहीं करोगे, आप द्वेष की राजनीति बंद नहीं करोगे, तो ईंट से ईंट बजाना कांग्रेस कार्यकर्ता को आता है, हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं तमाम नेता जो आज मंच पर हैं, और हम सब लोग किसी पद पे हो या ना हो, हम सब सबसे पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। और आप सबके आशीर्वाद से समूचे भारतवर्ष में आज खड़गे साहब और राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी में लोग उम्मीद देख रहे हैं। मैं इस मौके पर आप लोगों को खुशखबरी देना चाहता हूं। अभी चुनाव प्रचार चल रहा है हरियाणा में, जम्मू कश्मीर का मतदान कल खत्म हुआ है और हरियाणा में जहां मुझे आज सभा करने जाना है, इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगते हुए यहां से विदा लूंगा। लेकिन बताना चाहता हूं कि हरियाणा में ऐतिहासिक बहुमत लेकर कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है और पूरे देश में आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चेहरे की जो चमक है वो गायब हो गई है। जो लोग 300 पार, 400 पार, 500 पार की बात करते थे, आज उनको मजबूरी में बेसाखियां लेकर सरकार बनाने का काम दिल्ली में करना पड़ रहा है। आज वो दबाव में है, वो बिल लेके संसद में आते हैं, राहुल जी सवाल पूछते हैं, उनको बिल वापस करना पड़ता है। ये कमजोरी अब चेहरे पर झलक रही है। जिस तरीके से उन्होंने शासन किया उसको बदलना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ की आवाम के लिए कांग्रेस पार्टी का तमाम कार्यकर्ता क्षण क्षण भर के लिए समर्पित रहेंगे। मैं
सभी कांग्रेस परिवार के सदस्य के लोगों की तरफ से बोलना चाहता हूं, ये तो शुरुआत है। ये न्याय यात्रा निकाली है सरकार की नींद खोलने के लिए, ये शुरुआत है। लेकिन अगर सरकार बाज नहीं आएगी, सरकार अगर अपनी कार्यशैली में सुधार नहीं लाएगी, सरकार अगर शोषण बंद नहीं करेगी, हमारे दलित आदिवासी भाइयों के अगर सपनों को पूरा नहीं करेगी, तो कांग्रेस पार्टी एक और संग्राम छेड़ेगी। छत्तीसगढ़ सरकार की नींद हराम कर देंगे, लेकिन वो सोने नहीं देंगे। ये संकल्प लेके तमाम कार्यकर्ताओं को काम करना है। मुझे खुशी है, इस यात्रा से पूरी पार्टी में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। सब नेताओं ने योगदान दिया है। मैं तमाम जो मंच पर लोग बैठे हैं, इन सब लोगों का साधुवाद देना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस यात्रा को आपने कामयाब बनाया। मैं क्षमा चाहूंगा, मुझे हरियाणा पहुंचना है, इसलिए मैं पहले भाषण देने के लिए खड़ा हुआ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, जो हमारे कार्यकर्ता हमारे सामने आज बैठे हैं, जिनकी मेहनत और ताकत से हमारी पार्टी में दम और शक्ति हमको मिलती है, मैं शीश झुकाकर तमाम कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करना चाहता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके साथ संघर्ष करने के लिए हम तमाम नेता जो है बैठे हैं। हम कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई पद पोस्ट की बात नहीं है, हम सब एक ही माला में पिरोए हुए फूल हैं। हम सब आपके साथ खड़े रहेंगे। लाठी डंडा खाना होगा तो कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता के साथ खाएंगे। मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूं। दिग्गज जी, आपका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम सर।